Today I am going to discuss chapter 15 of the R.S. Agrawal class 9 volume and surface area of solids. What is cube? Cube क्या है? A cuboid whose length, width and height are equal is called cube. वैसा क्यूबाइड जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होता है उससे हम क्यूब कहते हैं। लेंथ इस वाले पार्ट को कहते हैं, ब्रीथ इस वाले पार्ट को कहते हैं और हाइट इस वाले पार्ट को कहते हैं। और तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों जिसका इक्वल है उसे हम क्यूब कहेंगे। अगर तीनों डिफरेंट है तो हम क्यूबाइड कहेंगे। इसके बारे में हम कल बताए भी थे कि उसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होता है? इक्वल नहीं होता। लेंथ का वैल्यू कुछ और होता, ब्रीथ का वैल्यू कुछ और होता है और हाइट का वैल्यू कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर तीनों लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अगर इक्वल होगा तो हम उसे क्या कह देंगे? क्यूब कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे? क्यूब कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। आइस क्यूब, डाइस, शुगर क्यूब एक्सेट्रा। अब हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इट मीन्स अब उसके फार्मूला के बारे में जानेंगे कि कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है। और ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उस टाइम ये बहुत काम आएगा। अगर याद आप कर लीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वो चैप्टर, और बहुत इजी वे में आपको बताया जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम के बारे में कल भी आपको बताया था कि वॉल्यूम किसे कहते हैं? अंदर वाले पार्ट्स को कहते हैं, और सरफेस एरिया बाहर वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, बाहर वाले भाग को सरफेस एरिया और अंदर वाले भाग को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यू। ए क्यू मतलब ये वाले जो लेंथ है इसे ए बोलेंगे, इस वाले ब्रीथ को भी ए कहेंगे और हाइट को भी क्या कहेंगे? ए कहेंगे। अभी हम इससे पहले बताए भी कि इसमें क्या होता है? लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ तीनों का वैल्यू ए दिया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? फार्मूला जब डिराइव करेंगे तो आपको पता है क्यूबाइड ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? क्यूबाइड ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? क्यूबाइड ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लेंथ ए है, ब्रीथ भी है, ए है सॉरी, लेंथ ब्रीथ भी ए है और हाइट भी है। तीनों मिलकर क्या होगा? ए क्यूब होगा। और ये तीनों जब इक्वल होते हैं तो हमको पता है क्यूब बनता है। ठीक है, तो इसी तरह ये फार्मूला डिराइव हुआ है। उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है √3a। डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? √3a। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया के बारे में कल हम आपको बताए थे कि क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा को काउंट करेंगे, ये पूरा को काउंट करेंगे। ठीक है ना, ये पूरा को क्या करेंगे? काउंट करेंगे ये पूरा को। और लैटरल सरफेस एरिया में क्या बोले थे कि ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट्स को क्या करते हैं? हटा देते हैं और तब काउंट करते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू होता है 4a²। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 4a²। इस फार्मूला को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे ना, ये बहुत इजी लगने लगेगा। इतना इजी लगेगा कि फिर आप कहिए कि हाँ, ये चैप्टर पूरा आपको क्लियर करवाया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। थैंक यू।